अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोऑर्डिनेट। आज की वीडियो हम डिस्कस करें MGT 211 का लेक्चर नंबर 3। तो वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने वाले मजीद अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने विजिट नहीं किया तो काइंडली जाके चैनल को विजिट कर लें और हमारे चैनल को लाजमी जाके सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। थीम 3 है हमारा, हमने बिजनेस ओनरशिप के फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप वो बिजनेस होता है जो सिर्फ एक आदमी चलाता है और वो ऑपरेट करता है। ऑनर और बिजनेस एक ही समझे जाते हैं, यानी जो बिजनेस है उसका नुकसान हुआ या उसका कोई फायदा हुआ तो वो अपनी पॉकेट से ही देगा, नुकसान हुआ तो उसी का होगा, जो प्रॉफिट हुआ वो भी उसी का ही होगा। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के साथ समझ लें, फॉर एग्जाम्पल एक अली या उसके पास एक जनरल स्टोर है, ठीक है, वो खुद चलाता है उसको, उसका पैसे भी उसी का लगते हैं, उसमें अगर उसका प्रॉफिट हुआ तो वो भी अली का ही होगा, अगर वो उसका नुकसान हुआ तो वो भी अली का ही होगा। तो ये होती है सोल ओनरशिप, यानी एक ही बंदा एक बिजनेस को रन आउट कर रहा होता है। कुछ फीचर्स हैं इसके, वो देख लेते हैं। सबसे पहले सिंगल ओनरशिप, ये होता है कि एक ही ओनर, इजी टू स्टार्ट, यानी बहुत इजी होता है इसको आसान करना, पेपर वर्क का काम होता है। ठीक है, लीगल रजिस्ट्रेशन वगैरह इसमें नहीं होती। अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसका मतलब ये कि प्रॉफिट सिर्फ ऑनर का ही होता है, यानी लॉस हुआ या जो प्रॉफिट हुआ वो ऑनर का ही होगा। जो प्रॉफिट्स होते हैं वो सारे जो होते हैं वो ऑनर के पास ही जाते हैं और जो लॉस होती हैं वो भी। ठीक है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, इसका मतलब ये है कि ऑनर अगर मर जाए या छोड़ दे तो बिजनेस क्या है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि एक ही इंसान उसको रन आउट कर रहा है। फुल कंट्रोल, ओनर सारे डिसीजंस खुद लेता है, लाइक उसको मैं क्या करना है, इनहेंसमेंट क्या करना है, रिमूव क्या चीज करनी है, क्या चीज एडवांस करनी है, तो वो ओवरऑल जितना भी कंट्रोल होता है ना वो उस इंसान के पास होता है, वो जो एक सिंगल बिजनेस चला रहा होता है। आगे देख लेते हैं कि ये सोल ओनरशिप कहाँ कहाँ पे कॉमन है। तो छोटे शॉप्स, ठीक है, जैसे कि रिटेल ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनीज होती हैं, ई कॉमर्स की जो कंपनी होती है हमारे पास, जैसे कि ब्यूटी हो गया, ढाबे, बेकरी, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस छोटे छोटे जो होती हैं। पाकिस्तान में 90% जो बिजनेस है इसी पाकिस्तान में 90% जो बिजनेस है इसी फॉर्म में होते हैं। इसके कुछ फायदे भी होते हैं, वो फायदे देख लेते हैं अपने, कि जहाँ पे इसको स्टार्ट करना बहुत ज्यादा इजी होता है। ठीक है, फुल कंट्रोल होता है हर डिसीजन के ऊपर, ऑनर हर प्रॉफिट रखता है, उसके जितने भी प्रॉफिट हुआ वो उसी को होगा। जो टैक्स के बेनिफिट्स होते हैं, इनकम टैक्स एज पर्सनल इनकम, यानी पर्सनल इनकम के तौर पे जो आता है वो सारा भी उसी के पास जाता है। फ्लेक्सिबल ऑपरेशंस होती हैं, ठीक है, यानी बिजनेस के डिसीजंस कम खर्चे आते हैं इस पे, और बिजनेस की इंफॉर्मेशन प्राइवेट रहती है और जो कस्टमर है उससे डायरेक्ट डीलिंग होती है। ठीक है, अब जहां पे एक चीज के एडवांटेजेस होती हैं, जहां पे एक चीज बनी है आपके एडवांटेजेस के लिए, वहां पे उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। ठीक है, हर चीज के एक पॉजिटिव इंपैक्ट होता है और एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है। तो ये थे इसके एडवांटेजेस, और अब डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है हमारे पास, यानी पर्सनल सामान तक बिक सकता है डेब्ट देने के लिए, यानी आप रिस्क भी इस हद तक ले सकते हो कि वो आपके लिए जाके आगे प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। लिमिटेड पैसा, यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, अगर ऑनर मर जाए तो बिजनेस खत्म हो जाता है। हर फील्ड का एक्सपर्ट होना मुश्किल है, तो इसलिए इसमें थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हर फील्ड के बारे में हमें नॉलेज नहीं होता। बिजनेस एक्सपेंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मार्केट जो क्रिएटिबिलिटी है उसका काम बहुत ज्यादा कम होता है। ऑनर जो है वो बिजनेस को सेपरेट आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, लेकिन वो अलग काम कर रहा है ना, तो बहुत ज्यादा लोगों में वो ज्यादा फेमस या नहीं होगा इस तरह। ठीक है, तो उसकी जो आइडेंटिटी है ना वो बहुत कम रहती है। अब बात कर लेते हैं अपने लीगल फ्रेमवर्क इन पाकिस्तान। तो एफबीआई में रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो टैक्सेस लगते हैं इसके लिए, और लोकल अथॉरिटी से अगर ट्रेड लाइसेंस लेना होता है इसका। ठीक है, तो ये जनरल लॉज के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में कब हुआ था, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अकॉर्डिंग टू 2021। ठीक है, तो ये आपके एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट, आपने इसको माइंड में लाजमी रखना है। आगे दोबारा से उसने एक दफा दोबारा से दिया, तो इसको दोबारा से एक दफा पढ़ लेते हैं। तो सोल पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस फॉर्म होता है जो सिर्फ एक आदमी पूरा बिजनेस ऑन करता है और रन भी करता है। इसमें ऑनर और बिजनेस अलग नहीं होते, मगर अगर इसका मतलब यह है कि बिजनेस पर कोई जो कर्ज या लॉस हो जाए तो ऑनर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी तक बेचकर भी उसको देना पड़े।
ये जो बिजनेस है ना, ये उन टाइप के लोगों के लिए होता है जो लोकल शॉप्स होती हैं, जिनकी किराने की दुकान है, फ्रीलांसिंग है, बुटीक है, होम की बेकरी जो करते, जो ऑनलाइन काम करते हैं, या इंस्टाग्राम के जो इनकी स्टोर्स होती हैं, वो सारे काम करते हैं। तो 90% बिजनेस जो है वो इसी बेस के ऊपर होता है हमारा। तो एमसीक्यू उसके लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने परसेंट बेस करता है हमारे सोल पार्टनरशिप के ऊपर। तो 90% के बिजनेस होते हैं, यानी आजकल के लोग काम कर रहे हैं बिजनेस सोल पार्टनरशिप के। पाकिस्तान में जैसे मुल्कों में ज्यादातर लोग बिना किसी ज्यादा लॉ या रजिस्ट्रेशन के बिजनेस शुरू करना पसंद करते हैं, इसलिए पाकिस्तान में 90% से ज्यादा बिजनेस सोल पार्टनरशिप करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अब यहाँ पे इसके कुछ फायदे भी हैं। फायदे कौन सी हैं? एक तो हमारे पास था ये फुल कंट्रोल, ठीक है, यानी ऑनर का हर फैसले का पूरा इख्तियार होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बेकरी चला रहे हैं तो आपको डिसाइड करेंगे कौन सा केक सेल करना है, प्राइस क्या होगी और टाइमिंग क्या होगी, ठीक है। आर योर प्रॉफिट इज योर, यानी जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा आपका होगा, ठीक है। इजी टू स्टार्ट, बहुत इजी होता है इसको स्टार्ट करना, और फ्लेक्सिबल होता है, यानी ऑनर जल्दी से आइडिया चेंज कर सकता है, और अगर मार्केट ट्रेंड हमारा चेंज हो तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे डिसएडवांटेजेस, यहाँ पे हमने फ्लेक्सिबिलिटी को भी पढ़ लिया, ठीक है, फुल कंट्रोल भी पढ़ लिया। डिसएडवांटेज में हमारे ये होता है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर बिजनेस लॉस या केस हो जाए तो ऑनर की पर्सनल चीजें जैसे कि उसकी कार, उसका घर, वो भी बेचनी पड़ सकती हैं। लिमिटेड कैपिटल, इसका मतलब ये होता है लिमिटेड कैपिटल, यानी अगर एक शख्स जितना इन्वेस्ट कर सकता है उतना ही पैसा होता है, बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें पैसा कम हो सकता है। बिजनेस कंटिन्यूटी हमारे पास होती है नेक्स्ट। तो उसमें क्या चीज होती है कि अगर ऑनर मर जाए या रिटायर हो जाए तो बिजनेस जो है वो खत्म हो जाता है वहीं पे, ठीक है। लिमिटेड स्किल्स, लाइक अभी जो हमने पढ़ा कि अगर स्किल्स और रिसोर्सेज की बेस पे कि हर इंसान के पास हर स्किल्स नहीं होती, तो उसको डिफरेंट लोगों की स्किल्स को चलाने के लिए अपना एक बिजनेस रन करना पड़ता है, तो हर स्किल उसको आना मस्ट है, तो ये प्रॉब्लम होती है थोड़ी, ठीक है। तो FBI ने इसको रजिस्टर किया था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है, और लेकिन अभी तक गवर्न एक ऐसे स्पेसिफिक बिजनेस को इसको अभी तक गवर्न नहीं किया गया। सेकंड है हमारा पार्टनरशिप। इसका मतलब है पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस चलाते हैं और प्रॉफिट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लॉस शेयर करते हैं। उसमें हमने ये देखा कि वो एक ही बंदा चलाता है, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो उसी का होगा, उसको अगर नुकसान हुआ तो उसको अपनी जेब से भी भरना पड़ेगा। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लोग अपने प्रॉफिट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लायबिलिटीज को एक दूसरे में डिवाइड कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ उसको कंबाइन कर लेते हैं, एंड देन उस बिजनेस को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो डॉक्टर्स मिलकर क्लिनिक खोल लें या तीन कजन्स मिलकर क्लोथिंग की शॉप खोल लें, ये पार्टनरशिप होती है, ठीक है। कुछ की फीचर्स है उसके, वो देख लेते हैं। तो मिनिमम और टू और मोर ऑनर्स, यानी मिनिमम 2 और मैक्सिमम 2। मिनिमम यानी कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 20 हो, ठीक है। नेक्स्ट है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब पार्टनरशिप में हम काम करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो शेयर हो जाती है, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, किसी की एक के ऊपर बर्डन ज्यादा नहीं आता। प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है उसमें भी शेयरिंग होती है। लाइक किसी एक इंसान को अगर खुदा ना खास्ता लॉस हो जाता है तो किसी एक इंसान को अपनी जेब से नहीं भरना पड़ेगा, जितने लोग बीच में काम कर रहे हैं ना सब अपना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसका क्या मतलब होता है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है मोस्टली इसमें कि पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल फॉर डेब्ट्स, लाइक वो पर्सनली एक दूसरे के ऊपर लायबल होते हैं। म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है हमारे पास कि हर पार्टनर लीगली बिजनेस को बाइंड कर सकता है, ठीक है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी बिजनेस की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती इसमें। अब पार्टनरशिप की कुछ टाइप्स हैं। पहली है हमारे पास जनरल पार्टनरशिप, सब पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सेकेंड है लिमिटेड पार्टनरशिप, यानी कुछ पार्टनर्स की लायबिलिटीज लिमिटेड होती हैं। और थर्ड हमारे पास पार्टनरशिप एट विल, यानी किसी भी वक्त म्यूचुअल कॉन्स्टेंट से बंद हो सकती है। तो ये टाइप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। एडवांटेजेस है यहाँ पे कुछ, कहती हैं स्टार्ट करने इसको बहुत ज्यादा इजी होता है, ज्यादा कैपिटल होता है इसमें, क्योंकि वहां पे हमारे पास एक आदमी था तो उसके पास पैसे कम थे। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल आदमी होंगे तो हमारे पास कैपिटल ज्यादा होगा। यहाँ पे स्किल्स और एक्सपीरियंस कंबाइन होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट लोगों के पास डिफरेंट स्किल्स होती है, डिफरेंट एक्सपर्टीज होती है, जब वो कंबाइन होती है तो उसमें बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर हो जाती है, डिसीजन मेकिंग की पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। टैक्स की जो बेनिफिट होती है वो एक इंडिविजुअल लेवल पे आ जाती है, और जो हमारे पास
बोरोइंग की कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास है जो ऑपरेशन में वो आ जाती है। अब कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इसके, जैसे कि हमने सोल पार्टनरशिप के में देखा था, अब यहाँ पे इसकी भी डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहला डिसएडवांटेज है हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी। दूसरा है हमारे पास पार्टनर्स के दरमियान लड़ाई, जो रिस्क आता है ना, फॉर एग्जाम्पल जब हमने पढ़ा था कि एक रिस्क आए तो उसको अपनी जेब से भी पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये डिसएडवांटेज आते हैं कि अगर रिस्क आ गया तो उनके बीच में आपस में लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर एक पार्टनरशिप चला जाता है तो क्या होता है, बिजनेस टूट सकता है। ठीक है, इसकी जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, एक ही गलती सब पर असर करती है, तो सबको इसमें ध्यान रखना पड़ता है, एक चौकन्ना होकर रहना पड़ता है। ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट इसमें बहुत ज्यादा कम होता है, ऑनरशिप ट्रांसफर जो है वो मुश्किल होती है, क्योंकि सब काम कर रहे होते हैं ना, तो किसी एक को जो ऑनरशिप होती है वो देना बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। अब बिजनेस जो है हमारे पास के पाकिस्तान में रजिस्टर कैसे हुआ, तो जो पार्टनरशिप की डीड्स थी ये स्टैम्प पेपर हुई थी, तो ऑल पार्टनर्स के लिए। ठीक है, अब पार्टनरशिप डीड्स बनाना था स्टैम्प पेपर पर, नोटेंट्री से अटेस्टेड हुआ था, ये रजिस्ट्रेशन ऑफ फिल्म के डॉक्यूमेंट्स इसको दिए थे, एंड देन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है इससे। ठीक है, फॉर्म एंड NIC एड्रेस प्रूफ, ये सारी चीजें हमें सबमिट करवानी पड़ती हैं। जैसे कि ऊपर हमने देखा, इसमें क्या होता है कि लॉज, मेडिकल क्लिनिक्स, रियल एस्टेट, फैमिली बिजनेस, ये सारी चीजें कॉमन होती हैं एक पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, पार्टनरशिप क्या होती है इसको दोबारा से डिटेल से देख लेते हैं, क्योंकि जैसे हमने पार्टनरशिप और सोल पार्टनरशिप को एक दफा पढ़ा एंड देन उसको भी डिटेल से पढ़ा, तो इसको भी एक दफा दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। तो बेसिकली पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस फॉर्म होता है जो दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस शुरू करें और उनको रन करते हैं। इन सब में पार्टनर्स ओनरशिप, उनकी जिम्मेदारियां, उनका मुनाफा, उनका जो नुकसान होता है वो सारा शेयर कर लेती हैं एक दूसरे के साथ। और पाकिस्तान में पार्टनरशिप जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके अकॉर्डिंग आया था, इसकी यानी के अकॉर्डिंग चलता है। तो ये ज्यादातर जो लॉज हैं वो फिल्म्स, डॉक्टर्स, हमारी जो फैमिली बिजनेसेस, कंसल्टेंट सर्विसेज में होते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर्स या म्यूचुअल एजेंसी होती है हमारे पास, जो मतलब एक पार्टनर का फैसले से पूरी जो बिजनेस है वो लीगली बाइंड हो जाता है, जिससे कि अभी हमने पढ़ा ऊपर कि एक ही गलती से पूरा जो बिजनेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, पार्टनरशिप की दो टाइप्स होती है, एक हमारे पास होती है लिमिटेड और दूसरी होती है अनलिमिटेड और लिमिटेड। इनके पास अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है, इनको हम जनरल पार्टनर्स भी कहते हैं, यानी सब पार्टनर्स की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं, पर्सनल एसेट्स तक जिम्मेदारियां। ठीक है, जो लिमिटेड पार्टनरशिप होती हैं उनको में क्या होता है, कुछ पार्टनर्स की लायबिलिटीज लिमिटेड होती है सिर्फ जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, लाइक जितना वो इन्वेस्ट किया है उतने हद तक उनको दिया जाता है, अदरवाइज उनको ज्यादा इन्वॉल्व नहीं किया जाता। कुछ एडवांटेजेस हैं इसके, जैसे कि ऊपर इनको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो जब 2-3 लोग इन्वेस्ट करते हैं तो पैसे ज्यादा हो जाते हैं, बिजनेस ग्रोथ जो होती है इसमें ज्यादा हो जाती है। अगर 3 फ्रेंड्स मिलकर कैफे खोलते हैं तो हर कोई 5-5 लाख लगाते हैं, तो टोटल कितना बना है यहाँ पे, 15 लाख बन गया। ठीक है, अब वर्कलोड भी इसमें कम हो जाता है, क्योंकि ज्यादा सारे लोग काम कर रहे होते हैं तो वर्कलोड कम हो जाता है। डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत अच्छी होती है, लाइक हर कोई अपनी स्किल के मुताबिक, अपने एक्सपर्टीज के मुताबिक डिसीजन लेते हैं, अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, एंड देन उनको आगे रख के उसके डिसीजंस लिए जाते हैं। टैक्स के बेनिफिट रहते पार्टनरशिप पर टैक्स इंडिविजुअल पार्टनर्स के नाम पर लगता है, कंपनी जैसे कि हैवी टैक्स नहीं होते। डिसएडवांटेजेस भी है यहाँ पे, उसको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी जनरल पार्टनर्स के लिए, अगर बिजनेस लॉस हो या केस हो तो पार्टनर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टीज है उस पर रिस्क पड़ जाता है। ठीक है, पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, यानी ओपिनियन, मैनेजमेंट स्टाइल के डिफरेंस की वजह से झगड़े हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर पार्टनर मर जाए या एग्जिट कर जाए तो बिजनेस टूट सकते हैं। और जो बड़ी कंपनीज और जो बैंक्स होती हैं कभी कभी पार्टनरशिप को उतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल नहीं समझते जितना कंपनी को समझती हैं, तो ये चीजें इसके थोड़े डिसएडवांटेज में आती है। तो पाकिस्तान में अगर इसकी एग्जांपल को समझे तो 3 कजन अगर मिलकर ओपन करते हैं एक बिजनेस, तो पार्टनरशिप डीड बनाकर प्रॉफिट शेयर करते हैं। वो फॉर एग्जांपल एक ने 40% किया, एक ने 30% किया, दूसरे ने 30% किया। अब रजिस्ट्रार ऑफ जो फीम है उसके साथ रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, लेकिन रिकमेंडेशन है कि ताकि फ्यूचर जो है वो डिस्प्यूट उसमें अवॉइड हो जाए। इनके डीड्स में रोल, प्रॉफिट रेशियो और जो अगर पार्टनरशिप बंद हो तो उसका प्रोसीजर लिखा जाता है। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारी कंपनी। इसकी अगर देख लें कंपनी क्या होती है, कंपनी एक लीगल पर्सन होती है जो ऑनर से अलग होती है। ऑनर को स्टेक होल्डर्स कहती हैं। अगर कंपनी को नुकसान हो जाए तो ऑनर की पर्सनल प्रॉपर्टी सेव रहती है। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैज की कंपनी है, नेस्ले की कंपनी है, खादी की कंपनी है, दराज की कंपनी है। तो अगर सारा प्राइवेट लिमिटेड बनाए तो कंपनी का डेब्ट सारा की पर्सनल प्रॉपर्टी से रिकवर नहीं होगा। अब पाकिस्तान में इसके कुछ टाइप्स हैं। पहली टाइप है हमारे पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, इसकी एक्सटेंशन भी है हमारे पास, ठीक है। तो 2 से 50 स्टेट होल्डर जो है वो शेयर कर सकते हैं, पब्लिक को नहीं बेच सकते, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है हमारे पास, इसमें मैक्सिमम 7 स्टेट होल्डर शेयर कर सकते हैं, पब्लिक को दे सकती है, शेयर्स पब्लिक को दे सकती है इसमें। अब है हमारे पास नेक्स्ट सिंगल मेंबर कंपनी, इसमें सिर्फ एक ऑनर लेकिन लिमिटेड एबिलिटी मिलती है इसमें। नॉन प्रॉफिट कंपनी में क्या होता है, इसमें चैरिटी, एजुकेशन, एनजीओ टाइप इसमें चीजें होती हैं। अब इसमें कुछ एडवांटेजेस भी है। पहला है कि लिमिटेड इनकी लायबिलिटी होती है, ठीक है। सेकंड है कि बिजनेस ऑनर के बगैर भी चल सकता है, शेयर्स बेचकर इन्वेस्टमेंट रेज करना इजी हो जाती है, बैंक और मार्केट में हाई क्रेडिबिलिटी होती है, ऑनरशिप ट्रांसफर करना बहुत इजी होता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट बोर्ड करना इजी होता है। डिसएडवांटेज भी है इसके। पहला है कि बनाने का प्रोसेस इसका मुश्किल होता है और लीगल फॉर्मेशन इसमें ज्यादा होती है, जिसमें कागजी का कानूनी कार्रवाई और ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ये महंगा होता है, ठीक है। डबल टैक्सेशन होती है इसमें, कंपनी के प्रॉफिट, स्टेट होल्डर्स के जो डिविडेंड के टैक्सेस है उन सबको मिला के, और इसके अलावा जो एसईपी की स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस होती हैं वो भी इसमें आती हैं। अब पाकिस्तान में फॉर्मेशन के कैसे स्टेप होती हैं, सबसे पहले इसका नेम रिजर्व करना पड़ता है एससीसीपी की सर्विसेज के थ्रू, फिर डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं इसके, फिर इसकी फीस पे करनी पड़ती है, फिर डॉक्यूमेंट इसके सबमिट करवाने पड़ते हैं, फिर एससीपी सर्टिफिकेट मिलता है और फिर एफबीआर से रजिस्टर करवाना पड़ता है। अब डॉक्यूमेंट्स हमने ले लिए, पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और थर्ड है हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम कंपनी की। कंपनी क्या होती है, तो कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है जो अपने ऑनर से सेपरेट होती है, मतलब कंपनी और उसके ऑनर, शेयर होल्डर, स्टेट होल्डर अलग समझे जाते हैं। कंपनी को लॉस हो या केस हो जाए तो ऑनर की पर्सनल प्रॉपर्टी सेव होती है, इसको लिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक चलती है और एससीपी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान के अकॉर्डिंग ये इनको मॉनिटर करती है। कंपनीज 3 टाइप की होती है, हमारे पास 3 टाइप की होती हैं। पहली होती है हमारे पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिससे 2 से 50 स्टेट होल्डर्स काम कर सकते हैं, शेयर पब्लिक को हाथ नहीं दिया जाता इसमें। और दूसरा होता है हमारे पास पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, जिसमें मिनिमम 7 के शेयर होल्डर से स्टार्ट होती है और पब्लिक को शेयर्स ऑफर कर सकती है, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनीज करती हैं। तीसरे हमारे पास सिंगल मेंबर कंपनीज, SMCH, एक बंदा कंपनी बनाता है लेकिन लिमिटेड लायबिलिटीज की बेनिफिट मिलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपके एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितनी टाइप्स हैं कंपनीज की, कितने उनके स्टेट होल्डर्स होती हैं और उनके क्या क्या नाम है, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं और आपको नाम भी दे सकते हैं कि इनमें से आपकी कंपनीज कौन कौन सी आती हैं, ठीक है, आपकी टाइप्स में से कौन कौन सी है, तो आपको ये पता होना चाहिए। एडवांटेजेस है इसके कुछ, वो देख लेते हैं। सबसे पहले है लिमिटेड लायबिलिटी, तो ऑनर की जो पर्सनल प्रॉपर्टीज है वो सेव रहती है। अगर बिजनेस लॉस हो जाए तो फॉर एग्जांपल अगर कंपनी पर लोन का केस हो जाए तो सिर्फ कंपनी को एसेट बेचकर लोन कवर करना है, ऑनर को घर नहीं। इजी टू रेज कैपिटल, यानी जो कैपिटल हमने लगाया है, इसमें जो पैसा लगाया है, कंपनी शेयर बेचकर पैसा रेज कर सकती है। अब कंपनी में जो न्यू इन्वेस्टर लाकर अपने एक्सपेंशन के लिए फंड्स कलेक्ट कर सकती है। हाई क्रेडिबिलिटी होती है इसमें, यानी इससे ये होता है कि बैंक्स लोन देने में ज्यादा ट्रस्ट करती है, इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं इससे। और लास्टली हमारे पास है कि लोन्स जो है उसके ऑनर और लास्टली है इसका अट्रैक्ट करती है इन्वेस्टर्स को, लाइक ऑनर अगर इसका मर भी जाए तो कंपनी चलती रहती है, बंद इसकी नहीं होती। डिसएडवांटेजेस इसके कुछ हैं तो वो देख लेते हैं। कंपनी बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स, अप्रूवल और रूल्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसमें रजिस्ट्रेशन फी, लॉगमेंट, डॉक्यूमेंटेशन जो होती है, जो ऑडिट्स होती है, जो कंप्लीशन, इस पर जो खर्चा होता है ना एक कंपनी बनाने में बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आवर सोल पार्टनरशिप। डबल टैक्सेशन होती है इसमें, पहले कंपनी प्रॉफिट पर टैक्स लगाती है, फिर जब प्रॉफिट स्टेट होल्डर्स तक डिवाइडेड हो जाते हैं तो उन पर भी टैक्स लग जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी जो है वो इसका प्रोसेस क्या है, ये बनती कैसे है। तो सबसे पहले क्या होता है, कंपनी को रिजर्व नाम देना पड़ता है, ठीक है। यूनिक नेम सेलेक्ट करके SCCP से हमने
तो इसको बनाने का प्रोसेस देखते हैं कि पाकिस्तान में इसको बनाते कैसे। तो सबसे पहले तो इसको एक यूनिक नेम रिजर्व करवाना पड़ता है जो SECP से हम अप्लाई करते हैं। फिर हमारे पास मेमोरेंडम ऑफ एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी MOA एंड AOA को तैयार करना होता है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसमें बिजनेस के पर्पस और रूल्स लिखे होते हैं। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट SEP को सबमिट करवा देते हैं और अप्रूवल मिलने के बाद कंपनी लीगली रजिस्टर्ड हो जाती है। और फिर हम टैक्सेशन के अकॉर्डिंग एंड देन FBR से NTN लेते हैं। रजिस्ट्रेशन टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए नेशनल टैक्स नंबर ऑब्टेन किए जाते हैं एंड देन हमारी जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड हो जाती है। अब अगर रियल लाइफ एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझें तो अली फूड प्राइवेट लिमिटेड 3 दोस्तों ने स्टार्ट किया, सबने मिलकर 10-10 लाख इन्वेस्ट किया है, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करवाई, ऑनर को लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट मिल गया। अब बिजनेस ग्रो करने के लिए कंपनी ने न्यू स्टेक होल्डर्स ऐड किया और कैपिटल रेज कर दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया एग्जाम्पल के साथ। अब बात करते हैं स्पेशलाइज्ड बिजनेस फॉर्म क्या होते हैं। तो ट्रेडिशन बिजनेस फॉर्म के अलावा कुछ स्पेशल टाइप्स की बिजनेस स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जो स्पेसिफिक नीड्स को फुलफिल करती हैं। ये नॉर्मली उन लोगों के लिए होती हैं जो कोई यूनिक पर्पस के लिए बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। अब सबसे पहले है हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं? वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मेंबर्स मिलकर पैसे लगाते हैं और प्रॉफिट सब में इक्वली शेयर हो जाता है। मोस्टली एग्रीकल्चर में होता है, यानी खेती बाड़ी, हमारी हाउसिंग होगी, डेयरी होगी, छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं वो यूज करते हैं। इसमें डिसीजन मेकर डेमोक्रेटिक होती है, यानी एक मेंबर का एक वोट। फॉर एग्जाम्पल किसान कोऑपरेटिव सोसाइटी जहां 50 किसान मिलकर फर्टिलाइजर चीप रेट पर खरीदते हैं और प्रॉफिट सब में इक्वली डिवाइड हो जाता है। सेकेंड है हमारे पास जॉइंट वेंचर। इसमें क्या होता है, ये VUB से कहते हैं। तो ये एक टेम्पररी पार्टनरशिप होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा बिजनेस एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए मिलकर काम करते हैं। बाद में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं जब JV एंड हो जाती है। तो मोस्टली कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल बिजनेस में यूज होती है इनको। अगर एग्जाम्पल के साथ इनको मैं आपको समझाऊं तो पाकिस्तान की एक कंस्ट्रक्टर कंपनी है जो चाइना की कंपनी के साथ मिलकर मोटरवे बनाती है, ये होगी JV। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज क्या होती है कि फ्रेंचाइजर में एक पर्सन किसी स्टैब्लिश्ड ब्रांड का बिजनेस मॉडल यूज करके अपनी ब्रांच खोलता है। फ्रेंचाइजर ऑनर को ब्रांड का नेम, उसकी ट्रेनिंग, उसकी रिसिप्ट, मार्केटिंग सपोर्ट मिलती है। इसके बदले में वो फीस और प्रॉफिट की परसेंटेज देता है। फॉर एग्जाम्पल KFC है, मैकडोनल्ड है, पिज्जा हट है, उनकी ब्रांचेस जो पाकिस्तान के अलग अलग सिटीज में खुली हैं वो फ्रेंचाइजर्स होती हैं। ठीक है। आई होप आपको फ्रेंचाइजर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। लिमिटेड एबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है? हमारे पास LLP पार्टनरशिप और कंपनी का मिक्स होता है। यहाँ पे यानी पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, यानी पर्सनल एसेट जो होती है उसमें सेव रहती है। लाइक अगर कोई लॉस हो भी जाए तो उसकी पर्सनल एसेट्स पे कोई काम बात नहीं आती। मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होती है, पार्टनरशिप के जैसी होती है। पाकिस्तान में अभी फुली इंप्लीमेंट नहीं हुआ लेकिन कमिंग फ्यूचर में प्रमोट हो जाएगा ये। अगर एग्जाम्पल के साथ समझें इसको तो 2 लॉयर्स मिलकर लीगल फर्म बना रही हैं जहां उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी रिस्क पर नहीं होती। LLP कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। ठीक है। नॉन प्रॉफिट सेक्शंस क्या होते हैं? नॉन प्रॉफिट सेक्शंस ये कंपनीज प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बल्कि पब्लिक वेलफेयर, चैरिटी, एजुकेशन, हेल्थ के लिए बनती हैं। मेंबर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, रजिस्ट्रेशन होती है SEP के अंडर। फॉर एग्जाम्पल शौकत खानम, ईदी फाउंडेशन, ये वेलफेयर पर्पस के लिए रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके MCQs के लिए। ठीक है। क्या क्या स्पेशलाइज्ड बिजनेस की फॉर्म कौन कौन सी हैं एंड देन वो किस के लिए यूज होती हैं। आई होप आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस पढ़ लेते हैं हम क्या होती है हमारे पास। तो मर्जर सबसे पहले देख लीजिए, 2 कंपनीज मिलकर एक नई कंपनी बनाती है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी A और कंपनी B मिलकर कंपनी C बना रही है। ठीक है। तो ये है एक मर्जर। एक्विजिशंस क्या होती है? एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है एंड टेक ओवर कर देती है। फॉर एग्जाम्पल जैज ने वारिद को एक्वायर कर लिया। ठीक है। अब बात कर लेते हैं MA का रीजन क्या होता है। तो मार्केटिंग एक्सपेंड करना, ठीक है, कॉस्ट कम कर देना और थर्डली कंपटीशन एलिमिनेट कर देना। ठीक है। पाकिस्तान में MA एंड SEP एंड CCP कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अप्रूवल से होता है। इसमें कुछ चैलेंजेस भी होते हैं।
पहला तो ये कि कल्चर का क्लैश होता है जिसमें स्टाफ एडजस्ट नहीं हो पाता। सेकंड, हमारे पास ले आउट होता है, ले ऑफ सॉरी, तो एम्प्लॉयज को जॉब लूज करते हैं। एंड लास्टली हमारे पास होता है थर्ड इंटीग्रेशन कोर्स, जिसमें कहते हैं कि हमारे पास हाई। तो अब एक की टेक में ले लेते हैं अपने लास्ट टर्म की तरफ। तो सोल पार्टनरशिप क्या होती है? स्मॉल होती है, फुल कंट्रोल होता है, इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी है। यानी अगर आपको एक स्मॉल लोकल शॉप खोलनी है तो उसको क्या कहेंगे? सोल पार्टनरशिप, ठीक है। यानी सिर्फ आप ही उसको रन कर रहे हैं, उसका प्रॉफिट, उसका लॉस सिर्फ आपके ऊपर है। पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप शेयर रिसोर्सेज और स्किल्स के थ्रू होती है। पार्टनर्स इसमें होती हैं 2 या 2 से ज्यादा। यानी अगर आपके दोस्त के साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो पार्टनरशिप वर्क होगा, ठीक है। थर्ड, हमारे पास है कंपनी, जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म के लिए यूज होती है और इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज और कॉस्ट भी होती है। यानी अगर आप लार्ज स्केल पर बिजनेस कर रहे हो, ग्रो करना चाहते हो उसको, तो ये कंपनी इसमें बेस्ट ऑप्शन होता है। लास्ट है हमारे पास स्पेशलाइजेशन फॉर्म। ये यूनिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए होती है, इनमें स्पेसिफिक रूल्स होती हैं, इनमें लिमिट्स होती हैं। यानी अगर आप लार्ज स्केल बिजनेस को ग्रो करना, स्पेशलाइजेशन फॉर्म में आते हैं। अगर सोशल वेलफेयर पर्पस के लिए हम कोई चीज यूज कर रहे हैं या रैपिड ग्रोथ चाहते हैं तो उसमें हम वो चीजें यूज करते हैं। तो आपका एग्जाम का मेन फोकस होना चाहिए आपके अंडरस्टैंड द फीचर्स, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं हर फॉर्म की, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। और ये ऊपर वाला भी आपको माइंड में लाजमी होना चाहिए क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस स्ट्रक्चर चूज करना रिस्क, कैपिटल नीड, ग्रोथ प्लान और लीगल रिक्वायरमेंट को समझकर ही पॉसिबल है, ठीक है। तो कंक्लूजन में बस यही बताया कि आपका जो डिस्प्ले होती है हर चीज एक दूसरे से अलग है, ऑप्शनल, उसकी ऑपरेशनल इम्प्लिसिटी और उसको मेकिंग इट एसेंशियल, यानी उसको अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सारे जो है स्ट्रक्चर बेस करता है बिजनेस के गोल पे, उसके रिस्क को टॉलरेट करता है और जो ग्रोथ प्लान है वो बनाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट थीम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है तो आई होप सो आपको क्लियर हो गई। कोई डाउट्स एंड क्यूरी है तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। बाकी किसी बात की समझ नहीं आई तो आप लोगों ने वो चीज भी पूछनी है और वीडियो को अच्छी लगी तो बाकी फ्रेंड्स में भी शेयर करनी है ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प आउट हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।